नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे लोगों की सरकार दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजी है, सचमुच बहुत हैरान कर देने वाला है। कहाँ से आते हैं ये लोग, क्यों आते हैं ये लोग, ये बात एक फिल्म के अंदर जॉली एलएलबी में कही गई थी, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोगों पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ये बात पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही है। ये अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त बताते हैं, लेकिन अब सिलसिला ये है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। जब एक बार शुरू से लेके अब तक इनकी सबसे ज्यादा सर्विसेज को लेकर लड़ाई थी, और अब क्योंकि सर्विसेज बिल 2023 आ गया है, संसद में पास हो गया, संसद ने इस पर कानून बना दिया, इसके बाद भी आम आदमी पार्टी के सरकार में बैठे हुए जो नेता हैं वो अपनी लड़ाई से बाज नहीं आ रहे हैं। रोज नए नए तरीके के प्रोपेगंडे रचते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता, उस पर हल्ला मचाते हैं। और खास तौर से इनकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो दिल्ली सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनके खिलाफ है। दरअसल हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं, दोबारा फिर बता देते हैं कि जो अफसर होते हैं किसी भी सरकार के अंदर, जो अधिकारी होते हैं, वो नेताओं के इशारे पर काम नहीं करते हैं। उनको पूरी तरीके से कानून का पालन करना होता है, और वो इसीलिए आईएएस आईपीएस बनकर आते हैं, इसीलिए वो इतने बड़े अफसर होते हैं कि उन्हें जब नेता कोई काम, अपना कोई योजना बताता है, तो वो उसको अमली जामा इस तरीके से पहनाते पहनाते हैं, नेता की योजना को इस तरीके से अमली जामा पहनाते हैं कि वो कानून के दायरे में ही रहे, कानून से बाहर ना जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार, हजार बार ये बात कहकर कि हम चुनी हुई सरकार हैं, चुनी हुई सरकार हैं, अफसरों के साथ एक नए तरीके की लड़ाई को अंजाम देती है। और ये जो लड़ाई है आज इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई अफसर आम आदमी पार्टी के साथ काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता उनको काम करने नहीं देते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों पीछे अंशु प्रकाश जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके उनके साथ इन्होंने मारपीट तक भी कर दी थी। इसके अलावा जो डायरेक्टर विजिलेंस है वी राजशेखर, उनको उनके साथ भी इनके इनके लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस के अंदर मारपीट की थी। तो ये सारे इस तरीके से अंजाम देते कि एक तरीके से इनकी दादागिरी हो गई है। तो आप समझिए, हाल ही में एक नया मामला, नया विवाद सामने आया है कि जो आतिशी हैं, इनकी एक मंत्री हैं आतिशी, जो अभी नवनियुक्त नई नवेली मंत्री बनी है, मनीष सिसोदिया की सीट को खाने के बाद वो उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो ये जो आतिशी हैं, इन्होंने भी एक तरीके से पूरी लड़ाई छेड़ी हुई है उन अफसरों के खिलाफ जो केजरीवाल और उनके लोगों की बातें नहीं मानते हैं। अभी दो लोग एकदम मुख्य रूप से लड़ाई के अंदर शामिल हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, आतिशी मारलेनो इनका नाम है। तो ये जो जिस तरीके की लड़ाई ये छेड़े हुए हैं, बताया ये जाता है, सूत्र ये बताते हैं कि 16 अगस्त को अचानक आतिशी ने एक आदेश जारी कर दिया चीफ सेक्रेटरी को कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो भी मामला है वो पहले उनकी टेबल पे लाया जाए, और वो जब उसको मंजूरी देंगे तभी उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी कि जो एक अथॉरिटी, जो संसद के आदेश पर देश के अंदर, दिल्ली के अंदर खास तौर पे एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी एनसीसीएसए बना दी गई थी। ये एनसीसीएसए जो अथॉरिटी है, यही डिसाइड करेगी कि किस अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। और ये इसमें जो चीफ सेक्रेटरी के अलावा एक गृह मंत्रालय के सचिव भी हैं, और खुद मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य हैं। तो आप समझिए, जब इस सारे झगड़े को मिटाने के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई, तो अब आतिशी ये आदेश जारी करती हैं 16 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी के लिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो भी मामला आएगा उसे पहले उनकी टेबल पे लाया जाए, जब वो उसको मंजूरी देंगी तब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता था?
और हुआ भी यही, क्योंकि ये होना नहीं था, ये कानून सम्मत बात नहीं थी। तो जो चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार, उन्होंने एक पूरी 10 पेज की चिट्ठी लिख दी आतिशी के लिए कि आपके अंडर में अब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला नहीं आता है। ये जो सारा जो मामला है, ये जीएनसीटीडी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उसके असेसमेंट एक्ट 2023 के अंतर्गत अब आपकी सारी पावर्स जो है इस मामले को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके खत्म हो गई हैं। और इसमें एक 45SA करके एक सेक्शन है जिसके तहत ये पावर दी गई थी अफसरों को कि अगर वो चाहे तो किसी मंत्री या किसी भी जो नेता है उसके किसी आदेश को मानने से वो इनकार कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर कट इस आदेश में कह दिया गया था, लेकिन इस आदेश की अवहेलना करते हुए आतिशी ने इसके बावजूद जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के नरेश कुमार, उनको ये ऑर्डर आदेश दे दिया कि जो भी मामला ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ हो वो पहले उनकी टेबल पे लाया जाए और उनके सिग्नेचर के बाद ही जो एनसीसीए जो अथॉरिटी है उसके वहां ले जाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले वो देखेंगे और वो जब सिग्नेचर करेंगे तब वो आगे जाएगा। इससे इसका मतलब ये होगा कि जिन लोगों की भी, जिन अफसरों अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले जाएंगे तो उनको अगर वो आतिशी के टेबल पे भेज देते हैं तो एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी कि आतिशी इस फाइल को दबा के बैठ जाएंगी और वो फाइल ट्रांसफर पोस्टिंग की लटकी रह जाएगी। यानी कि ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। जो इनके खिलाफ अफसर होंगे, जिनसे इन्हें डर लगेगा अफसरों से कि ये लीगल एक्शन लेगा हमारे खिलाफ भी, ये मानेगा नहीं, तो ऐसे अफसरों को वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत ही नहीं देंगी और उनकी फाइल को दबा के बैठी रहेंगी। ये देखिए किस किस तरीके की चीजें पैदा की जा रही है दिल्ली सरकार के अंदर, क्योंकि ये काम करना नहीं चाहते तो इनको 100 बहाने चाहिए। तो उस अफसर की जब ये फाइल ही दबा के बैठ जाएंगी तो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है वहां तक उस अफसर की फाइल भेजी ही नहीं जाएगी, पहुंचेगी ही नहीं। उससे पहले ही उस फाइल को दबा लिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में यही होता आया था अब तक, लेकिन जब से ये नेशनल अथॉरिटी सिविल सर्विसेज, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है, तब से ये संभावना खत्म कर दी गई थी, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी मामले इस अथॉरिटी के पास जाएंगे और ये अथॉरिटी अपने निर्णय देगी कि किस अफसर को लगाया जाए और किसको नहीं लगाया जाए। अब इसमें सीधे सीधे मंत्री का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि सिग्नेचर करा के, इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमेशा ऐसे मामलों को पैदा करते हैं, ये काम करना ही नहीं चाहते हैं दिल्ली के अंदर, ये ऐसे ऐसे मामले सामने लाते हैं जिससे कि सरकार और अफसर आपस में लड़ते रहे और ये जनता के बीच में अपने आप को विक्टिमाइज करते रहे। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिल्ली के लोगों ने ऐसे लोगों को ही चुनकर भेजा है जो काम नहीं करना चाहते, काम करने भी नहीं देना चाहते, केवल लड़ते रहना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि उन पे कितना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उन पर कितना अत्याचार कर रही है। लेकिन अगर आप इस मामले को सही तरीके से समझे तो, क्योंकि जब ये सिविल सर्विसेज का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, जब ये एक्ट बन गया, लोकसभा में पास हो गया, तो ये फाइल किसी मंत्री के पास जाने की मोहताज रही ही नहीं। ये डायरेक्ट ला के चीफ सेक्रेटरी के पास जानी थी और चीफ सेक्रेटरी इसको अथॉरिटी में रखते और जब अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के बाद उन अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अपने आप हो जाती। लेकिन क्योंकि आतिशी मार्लिनो को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप दिल्ली सरकार में कोई काम करने मत देना, आप भंडाफोड़ वाला काम कीजिए, कि आप इस तरीके से काम कीजिए कि कोई काम पूरी तरीके से हो ही ना पाए। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल सरकार लगातार लड़ाई लड़ रही है और केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके से पूरा हंगामा खड़ा किया हुआ है शुरू से लेकर अब तक, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? जो राजनीतिक गलियारों में जो जानकार बताते हैं वो ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है, इसलिए उसे अब डर लगता है। हाँ, सही कहा
कि अब उन्हें अफसरों से डर लगता है, क्योंकि उनके अपने ही कंट्रोल की विजिलेंस उनके खिलाफ अब एक्शन लेने जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं, उनके भ्रष्टाचारों से पर्दा उठा रही हैं, इसलिए वो बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग में अपने पास रखते हुए, उस पर कब्जा करते हुए ऐसे अफसरों को लगाए रखना चाहते थे जो अफसर उनसे डरते रहते और उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, उनकी बिना इजाजत के और उनके इशारों पे काम करते। जो ऐसा नहीं करते हैं वो सब उनके दुश्मन है। तो ये जो एक नया विवाद अब हुआ है, ये भी देखने लायक है। आखिर देखते हैं कहां तक जाता है। अगर आपको मेरी खबर सही अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।